सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नंदनी एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है कि आईआर क्या है, यानी कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशन, और दूसरा कि इसका ओरिजिन क्या था। और साथ में हम जानेंगे कि कुछ एक्सपर्ट्स ने कैसे डेफिनेशन दी और क्या क्या बताया इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, और साथ में इसके स्कोप और नेचर को जानेंगे हम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला है इंट्रोडक्शन। तो इंटरनेशनल रिलेशन इज़ द स्टडी ऑफ हाउ कंट्रीज एंड अदर ग्लोबल ग्रुप्स लाइक एनजीओज इंटरैक्ट। यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन एक इस तरीके की स्टडी है जिसमें हम जानते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ और ग्लोबली जो पूरी कंट्रीज़ और उसमें जो भी ग्रुप बने हुए हैं वो किस तरीके से काम करती है। जैसे कि कोई एनजीओ हो गया, और साथ में कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन वगैरह हो गया, यूनाइटेड नेशंस, वो जो है एक साथ कैसे इंटरेक्ट करती है और साथ में कैसे काम करती है। एंड it covers everything from politics and economics to conflict and security, looking at both cooperation and disagreement. Historically, IR as a field began in West after 1648। यानी कि IR जो है सबसे पहले शुरू हुआ था वेस्ट में, जो कि 1648 में, वेस्ट यानी कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, एंड लार्जली रिफ्लेक्ट्स वेस्टर्न व्यू पॉइंट्स एंड थ्योरीज। और जो है बड़े पैमाने पे जो है वेस्टर्न कल्चर के व्यू पॉइंट्स दिखाए और जो है थ्योरीज हमें दिखाने शुरू किए हिस्ट्री में, इतिहास में IR को। ओके, this means that non-Western perspectives and experiences have often been overlooked, with these reasons primarily viewed as subjects of Western influence rather than active participants. This lesson will explore how IR started, how it has changed, and the ongoing discussions about making the field more diverse, equal, and inclusive by including non-Western voices। यानी कि इस जो है हम चैप्टर में और इस जो है अध्याय में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि IR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन किस तरीके से शुरू हुआ, और साथ में कि क्या क्या चेंजेस आए, और जब डिस्कशन शुरू हुआ तो नॉन वेस्टर्न जो है कल्चर का वॉइसेस किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा। नाउ व्हाट इज़ IR एंड इट्स कॉन्टेस्टेड origins? International relations is a part of political science that looks at how countries interact with each other। यानी कि IR पोल साइंस का एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम ये देखते हैं कि अलग अलग कंट्री एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रही है। It also studies the actions of important non-country groups like, और साथ में IR कुछ महत्वपूर्ण नॉन कंट्री ग्रुप्स का भी अध्ययन करती है, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें UN आ गया, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आ गया, या फिर वर्ल्ड बैंक आ गया, या फिर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ गया, और साथ में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि NGOs आ गए। ओके, बियॉन्ड दिस IR कवर्स बिग ग्लोबल इश्यूज सच एज। साथ ही में इंटरनेशनल रिलेशन कुछ ग्लोबल इश्यूज़ को जो है कवर करता है, इनके मुद्दों को उठाता है, जैसे कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी को, कंट्रीज़ फॉरेन पॉलिसीज़ को, ग्लोबलाइजेशंस को, इंटरनेशनल टेररिज्म को, या फिर ग्लोबल इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को, और साथ में स्पेसिफिक रीजनल स्टडीज़ को। Many experts agree that IR explores how countries try to achieve their goals, even if it clashes with each other's, how they are handled और वो कैसे हैंडल किया जा सके, and how they are ultimately resolved on a global scale, और ग्लोबल स्केल पे इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, ये भी IR देखती है। ऐसा जो है कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। In interactions between independent nations, especially when there's a difference in their interests or purposes. Now we will talk about the scope and nature of international relations, जिसमें कि in 1947 Grayson Kirk identified 5 main areas of IR.
व्हाट कंट्रीज़ आर एंड व्हाट दे डू, यानी कि उन्होंने बताया कि कंट्रीज़ क्या हैं और क्या करती हैं। व्हाट अफेक्ट्स अ कंट्रीज़ पावर, और जो कंट्री की पावर है वो क्या अफेक्ट करती है ग्लोबली। हाउ पावरफुल नेशंस एक्ट ग्लोबली, और कोई पावरफुल जो नेशन है जैसे कि यूएस और रशिया टाइप के कंट्रीज़ वो ग्लोबली कैसे जो है एक्ट करती हैं। एंड हाउ आईआर बिकेम अ फील्ड लीडिंग टू अ मोर स्टेबल वर्ल्ड। और in 1948 experts agreed that IR would cover international politics, organizations and law, यानी कि कुछ एक्सपर्ट्स जो है अग्री हुए कि 1948 में कि आईआर को जो है कवर करना चाहिए कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को और ऑर्गेनाइजेशन और लॉज को। सिंस देन द स्कोप ऑफ आईआर हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली, और तभी से जो है आईआर का जो स्कोप है और ज़्यादा ग्रो किया, डेवलप किया। कार्ल ड्यूट्स later expanded on this, suggesting IR also includes topics like states, power, conflict, global connections and limits, global processes, and global challenges like population, environment, poverty and identity। यानी कि कार्ल ड्यूस जो हैं उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि आईआर के कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिन्हें वो जो है इंक्लूड करता है अपने टॉपिक्स में, जैसे कि कुछ ग्लोबल कनेक्शंस हो गया, कोई जो है दो कंट्री या किसी कंट्री के बीच के कॉन्फ्लिक्ट हो गया, स्टेट और पावर्स हो गई उनकी, साथ में उनकी जो है सीमा लिमिट्स हो गई, और साथ में ग्लोबल चैलेंजेस जैसे कि कोई पॉपुलेशन पे बात हो गई, इन्वायरमेंट पे हो गई, और कोई गरीबी रेखा से रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड, और पहचान आइडेंटिटी से रिलेटेड जो है आईआर इन मुद्दों को भी देखेगा, उन्होंने सजेस्ट किया। In 1970s, विंसेंट बार्कर added 7 core elements to IR, यानी कि विंसेंट बार्कर ने 1970 में 7 एलिमेंट्स जोड़े आईआर में, जैसे कि नेशनल पावर एंड रिसोर्सेज, ग्लोबल पॉलिटिक्स, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल लाइफ, लिमिट्स ऑन नेशनल पावर, द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ मेजर कंट्रीज एंड recent international history. Okay, globalization has expanded international relations to include new issues like human rights and environment concern. And IR still focuses on how countries balance their interests with इंटरनेशनल लॉज, यानी कि और आईआर अभी भी इस मुद्दों पे फोकस कर रहा है कि कैसे कोई कंट्री बैलेंस करेगी अपने इंटरेस्ट को साथ में इंटरनेशनल लॉज को। अब बात करेंगे कीज एस्पेक्ट्स ऑफ आईआर, यानी कि आईआर के कुछ पहलू, जैसे कि कंट्रीज आर स्टिल सेंट्रल, नॉन स्टेट एक्टर्स आर इन्फ्लुएंशियल, पावर इज फंडामेंटल, सिक्योरिटी इज अ टॉप priority, major powers drive policy. Okay, and now the last is conclusion. So international relations has grown from simply looking at countries and their power to now include big global issues like human rights and the environment. यानी कि जो आईआर है वो कुछ ऐसे कंट्रीज़ के मुद्दों पे भी बात करता है, जैसे कि कुछ बड़े ग्लोबल इश्यूज हो गए, या फिर ह्यूमन के राइट्स हो गए, या फिर इन्वायरमेंट पे। It still focuses on how countries act, but now also considers the impact of groups like global companies and NGOs, और इन पे भी फोकस करती है, जैसे कि NGOs हो गए, कुछ ग्लोबल कंपनीज। और at its core, IR is about power, keeping nations secure, and how the actions of major world powers shape everything. It's basically about understanding how countries and other players deal with each other on the world stage. तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आता है तो काइंडली डू सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर, और आगे के टॉपिक्स और आगे के सेमेस्टर्स के लिए काइंडली डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।